प्यारे बच्चों, तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको ये समीकरण जो दिया है पहले देखना है कौन संगत है। ठीक है ना। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है, यदि संगत नहीं और असंगत हो तो फिर वहीं रुक जाना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते जब असंगत होगी तो उसका कोई हल होता ही नहीं है, तो ग्राफ खींचने से क्या फायदा। इसमें स्पष्ट लिखा भी है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या देखिए। पहला है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, और दूसरा समीकरण है तथा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दे दिया है ना। अब देखिए इसे क्या करते हैं हम लोग, पहले सॉल्व करते हैं कैसे। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a1 कितना है, a1 जो है यहाँ पे, अब इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो गुणांक जब कुछ ना हो तो a1 यानी 1 हो गया। b1 कितना हो गया, इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, कहते हैं 1 हो गया। और c1 देखिए, यहाँ देखो एक चीज, बराबर के इस साइड अचर पद है, बराबर के इधर भी अचर है ना। तो बराबर के इधर जब दोनों साइड, मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही साइड होना चाहिए, या तो इधर हो या इधर हो, या तो इधर हो, दोनों हो। जैसे 5 भी इधर है, 5 जैसे अभी इधर है तो 10 भी इधर ही है, समझे। बराबर के देखिए इस साइड है ना 5, बराबर के इधर ही क्या है 10 भी है, दोनों मतलब एक साइड होना चाहिए। इससे क्या होता है, गलती होने की संभावना नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पर हम c1 मान लिए 5, अगर इधर ही रहता तो माइनस में रहता, फिर यहाँ गलती हम कर जाते हैं, तब दोनों को एक साइड कर लेना पड़ता है। ठीक है ना। a2 कितना हो गया, a2 हो गया 2, b2 हो गया 2, और c2 हो गया 10, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, तो a1 बाय a2 निकालिएगा तो a1 बाई 2 आ जाएगा, फिर b1 बाई b2 निकालेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, c1 बाई c2 निकालिएगा तो 5 बटा 10, 5 का 5, 5 दूना 10, समझे। तो यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों क्या यहाँ पे बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तो दत्त समीकरण युग्म क्या होती है, संगत होती है। अतः दत्त समीकरण युग्म संगत है। अब जब ये संगत है तब इसे ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब चलिए ग्राफीय विधि से क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से 1 क्या है देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, हो गया इतना। एक सारणी बना लीजिए यहाँ पे, यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। जब x कितना लेते हैं, जब x आप 0 लीजिएगा, देखिए जब x इक्वल टू 0 तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 0 यानी 5। जब x लिए 0 तो y आ गया 5। जब x इक्वल टू कितना लेते हैं 5 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, तो y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 5 यानी 0। जब x लिए 5 तो y आ गया 0, जब x लिए 0 तो y आ गया 5, आया ना। अब समीकरण 2 देखिए क्या है। अब समीकरण 2 क्या बाबू, समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या देखिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10, है ना। तो 2y इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस का 2x, या लिखिए, या y इक्वल टू 10 माइनस 2x बट्टा में कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ खींच लेते देखिए।
x लिखिए, यहाँ y लिखिए। अब देखिए x कितना लेते हैं बाबू, x जब लेते हैं 0, कितना लेते हैं x लेते हैं 0 लेते हैं, ठीक है। तो y क्या होगा, लिखिएगा जब x इक्वल टू 0, तो y क्या होगा 10 माइनस 2 गुना 0 अब बट्टा में होगा 2। 2 गुना 0 0 होता है, तो 10 में से 0 घटाएंगे 10 ना बचेगा, बट्टा में 2, तो 5 आ गया। जब x 0 तो y कितना आ गया 5। जब x इक्वल टू कितना लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, देखिए y इक्वल टू होगा 10 माइनस का 2 और x का स्थान 1 रखिएगा, बट्टा में क्या होगा 2 होगा। 10 तो 2 1 2 बट्टा में 2, 10 में से 2 8 बट्टा 2, इन 2 चौका 8। जब x लिए 1 तो y कितना आ गया 4 आया ना। तो यहाँ देखिए इस तरह लिख लीजिए, माना a x हो गया 0 y हो गया 5, b x 5 y 0 है, इस तरह। फिर माना यहाँ c x 0 y 5 और तथा d x 1 y 4, इस तरह मान लिए। अब इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ यहीं खींच लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग को समझ में आएगा। चलिए ग्राफ यहाँ खींचते, देखिए दोनों दिख रहा है समीकरण, यहाँ ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, या मूल बिंदु है ना। टू 3 4 5 6 इस तरह दर्शा दिए। 7 -1 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में इधर वाला होगा इधर वाला होगा, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर देखिए माइनस संख्या तो है नहीं, इसलिए सिर्फ प्लस वाला लिए हैं। अब देखिए इनमें x कितना बाबू 0, y कितना 5, x 0 y 5, यहाँ आ जाएंगे, ये पॉइंट हो गए x 0 y 5। फिर देखिए x 5 y 0, पहले x के पास आइएगा और y 0, तो यही बिंदु हो जाएगा। b हो गया x 0 x 5 और y 0, ठीक है ना। फिर देखिए अब c में देखिए x कितना 0 y 5, तो x 0 और y 5, यही बिंदु रहेगा। फिर d में देखिए x 1 है और y 4 है, तो x 1 और y 4 उठिएगा तो यहाँ आइएगा ना, देखिए ग्राफ इस तरह उठाइएगा, इस तरह ऐसे ऊपर जाएगा। ये हो गया d x 1 और y 4। अब क्या कीजिएगा, इसे आप मिलाइएगा, एक स्केल से क्या कीजिएगा, तो मिलाइएगा ना, तो सारा पॉइंट जो है ना, देखिए गौर से, सारा पॉइंट जो है एक ही लाइन पे आती है। देख रहे आ रहा है ना, सारा पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है। सारा पॉइंट जो है गौर से देखिए, सारा पॉइंट एक ही लाइन पे आ गया, समझे ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका बोल रहा था क्वेश्चन कि इसका ग्राफ ये विधि से हल कीजिए। इसका जो हल होगा ना, समझे, इसका जो हल होगा क्या होगा, इसका जो हल होगा वो अनेक हल होगी। इस समीकरण क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। अनेक हल इसलिए होगा क्योंकि ये समपाती है। लिखिएगा, अतः इसका ग्राफीय निरूपण समपाती है। समपाती मतलब क्या, देखिए दोनों समीकरण का जो ग्राफ खींचे हैं, दोनों का जो पॉइंट है ना, एक ही लाइन पे आ गया है ना। तो ऐसे स्थिति में
इसका अनेक हल होगा। समझे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 4 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और बाबू 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। यहाँ देखिए a1 कितना बाबू, a1 हो गया x का गुणांक 1 है, b1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, y का गुणांक -1 और c1 आपका 8 हो गया। ठीक है ना? आप कंफ्यूज मत करना, बराबर के देखिए दोनों समीकरण बराबर के इस साइड जो है ना, बराबर के जो है देखिए, बराबर के इधर देखिए 8 है, इधर भी देखिए 16 है ना? लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड है ना अचर संख्या। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं इस तरह। और a2 कितना हो गया, a2 हो गया 3, b2 हो गया -3 और c2 हो गया 16, है ना? अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग a1/2 निकालिए, 1/3 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो -1/-3 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आ गया। और c1/c2 निकालिएगा तो 8 कितना आएगा 16, 8 का 8 और 2 16, तो 1/2। आपने यहाँ क्या देखा, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ a1/a2 बराबर क्या है b1/b2 है और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। a1/a2 1/3 है, b1/b2 1/3 है, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है क्योंकि c1/c2 का मान 1/2 आया है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, दत्त समीकरण युग्म असंगत होगी। लिखिएगा तो दत्त समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो जब ये असंगत होगा, समझे, इसका कोई मतलब इसका अर्थात कोई हल भी नहीं है। ठीक है ना? तो जब इसका असंगत है, इसका ग्राफ खींचना ही नहीं आपको। ठीक है, इसका कोई ग्राफ खींचना ही नहीं, इसलिए यहीं तक रखिए इसको। अब 4 का 3 देखिए, 2x + y - 6 = 0। दूसरा समीकरण दिया है 4x - 4y - 5 = ये तीसरा सॉल्व करना है ना, रुकिए, तीसरा समीकरण देखिए, 2x + y - 6 = 0 है और इसका दूसरा 4x - 2y -4 = 0 है। ठीक है, इतना है। तो यहाँ बाबू, यहाँ देखो a1 कितना है, यहाँ a1 हो गया 2, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा -6, e2 हो जाएगा 4, b2 हो गया -2 और c2 हो गया -4। तो अब निकालिएगा a1/2 2/4, यानी 1/2 आ गया। काटिएगा 2 का 2 और 2 दूना 4। फिर देखिए b1 और b2 निकालिए, तो b1 कितना है, यहाँ पे 1 है, b2 है -2, इतना ही रहेगा। और फिर देखिए c1 और c2 निकालिएगा तो -6/-4, यानी माइनस माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3/2 आ गया। अब यहाँ पर देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2 है। मतलब a1/a2 1/2 है, b1/b2 -1/2 है ना, 1/-2 यानी -1/2 हो गया। तो ऐसे स्थिति में दत्त समीकरण युग्म, समझे, क्या होगी, संगत होगी। अतः दत्त समीकरण युग्म क्या है, बोलिए, संगत है। जब संगत है तो इसका ग्राफ युद्ध क्या करना, हल करना है। चलिए अब हल करते हैं। देखिए तो समीकरण 1 से 1 क्या है, देखिए 1 है 2x 1 2 लिख लीजिए, इसे दिक्कत ना होगा। समीकरण 1 से देखिए 1 कितना बाबू, 1 है 2x + y - 6 = 0, तिया
2x प्लस वाई इक्वल टू होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2x। एक सारणी बनाइए ऐसे, x लिखिए ऊपर, y नीचे लिखिए। अब देखिए x कितना लीजिएगा, तो x ले लेते हैं कितना, चलिए x ले लेते हैं यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो y कितना होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा तो y कितना होगा बाबू 6 माइनस 2 गुना 1, तो 6 2 गुना 1 कितना होगा, देखिए 6 2 1 2 4 आ गया, तो x आ गया, y आ जाएगा 4। जब इस लिखे जब x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 3 ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। y इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 2 गुना 3, 6 है, 3 दूना 6, कितना आ गया 0 आ गया। जब x लेते हैं 3 तो y कितना आ गया 0, ठीक है। अब समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 से 2 क्या है बताइए, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो ऐसे भी कर सकते, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए तो माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा 4 है, जाएगा तो माइनस 4x, तो y इक्वल टू 4 माइनस 4x, अब बट्टा में कितना होगा माइनस का 2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं ना, चलिए सारणी ही बनाते हैं। जब x इक्वल टू, देखिए जब x इक्वल टू कितना, जब x इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक, तो y इक्वल टू कितना होगा, देखिए 4 माइनस 4 गुना 1, अब बट्टा में कितना माइनस 2 है, तो 4 और माइनस 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही आएगा, बट्टा माइनस 2 है, तो 4 में 4 के 0 बट्टा माइनस 2, तो यानी क्या 0 आ जाएगा। जब x लिए 1 तो y कितना मिल गया 0। जब x इक्वल टू कितना लेते हैं, x इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है, तो y देखिए कितना आएगा 4 माइनस 4 गुना 3, अब बट्टा में कितना है माइनस 2 है, 4 हो गया, और 4 तिया 12, बट्टा माइनस 2 है, तो 4 में से माइनस 12 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8, अब बट्टा माइनस 2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौका 8 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 4, और x कितना लिए थे बाबू 3। यहाँ पर देखिए माना आपका a जो है ना 1 4 हो जाएगा, अब b जो है आपका 3 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ देखिए c माना 1 0 तथा d जो है 3 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं, चलिए इसका ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इसका ग्राफ खींचते देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लिए, यहाँ भी लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये मूल बिंदु है, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष है। देखिए अब क्या करना बाबू, यहाँ पर देखो गौर से, कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ कितना है, ये देखिए x1 और y4 है ना, तो x1 और y4, ये पॉइंट आ गया, ये हो गया a, x1 और y4। फिर देखिए x कितना है यहाँ पे 3 और y कितना 0, x 3 है
और वाई 0 है तो यहीं रखिएगा ना, x3 और वाई 0, ये b हो गया। फिर देखिए अब यहाँ देखिए x1 और वाई 0, x1 और वाई 0 यही पॉइंट हो गया आपका, c हो गया x1 और वाई 0 हो गया ना। फिर देखिए d कितना है, d आपका है x3 और वाई कितना है 4 है, x3 और वाई 4, तो x3 और वाई 4 इस तरह उठिए, ग्राफ ऐसे उठेगा आपका इस तरह, x3 और वाई 4 इस तरह, तो x3 हो गया और y हो गया 4। अब ग्राफ खींचेंगे, ये हो गया d, तो कैसे a को b से मिलाइएगा, a को क्या करेंगे b से मिलाएंगे, इस a को b से मिलाना है और c को d से मिलाना है, जहां कटेगा वही आपका हल होगा। तो यहां पर a को b से मिला लेते हैं, और c को d से मिलाएंगे। देखिए इसी को क्या करते हैं d से मिला लेते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसका पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये इस पॉइंट पे काट दिया, इस पॉइंट पे काट, ध्यान दीजिएगा। देखिए x यानी कितना होगा 2 और y कितना होगा 2, इसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x 2 और y भी 2, इसी पॉइंट पे काटा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा हल, ठीक है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं p, कुछ मान लीजिए p ये मान लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे काट दिया, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, यही क्या हो गया हल हो गया समीकरण का, समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सॉल्व करते हैं। 4 का 4 समीकरण 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए a1 कितना है यहाँ पे, a1 हो गया 2, b1 हो जाएगा -2, c1 हो गया -2, a2 हो जाएगा बाबू 4, b2 हो जाएगा -4, ये b2 हो गया, और c2 हो जाएगा -5। अब a1/a2 निकाल दे पहले, a1/a2, a1 कितना है देखिए, a1 है 2, a2 है 4, तो 2 1 है 2 और 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया। फिर b1/b2 निकालिएगा, b1 कितना है -2 और b2 है -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 है 2, 2 दूना 4, 1/2 हो गया। फिर आप क्या करोगे बाबू, तथा c1/c2 निकाल लीजिए, c1 कितना है -2 और c2 है -5, माइनस माइनस कैंसिल, आगे 2/5। यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 है कि नहीं। देखिए a1/a2 1/2 निकला, b1/b2 1/2 निकला, लेकिन c1/c2 क्या है 2/5 है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है, अतः दत्त समीकरण युग्म का, अतः दत्त समीकरण युग्म असंगत, क्या है असंगत। अब ये असंगत है तो इसका ग्राफ हल करना ही नहीं, समझे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आप बढ़िया से समझे हैं तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को, साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, समझे।